एक बड़ी ही चटपटी कहानी आपने जरूर सुनी होगी, चंदू की। अर्ज है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, और वही ऐतिहासिक चंदू की चाची वाली चटनी आज हम बनाएंगे। और लाइफ में ना प्रोग्रेस होना हर चीजों का इंपॉर्टेंट है, कब तक बेचारी चाची चटनी चाटती रह जाएगी। इसलिए आज उसी चटनी का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक पुलाव, जिसका नाम है चटनी पुलाव। बेहद चुलबुला, बेहद चटपटा चटनी पुलाव। लेट्स बिगिन। सबसे पहले चटनी पुलाव के लिए हम बनाएंगे पुलाव। अब पुलाव बनाने के लिए रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं, चाहिए जी हमारी रेसिपी। पैन गरम, ऑयल गरम, और उसमें हम डालेंगे मसाले। अब देखिए सारा मसला ये है मसालों का कि जब भी मसाले डाले जाते हैं तेल के अंदर, तो तेल गर्म होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी मोटी इलायची, पुलाव के अंदर ना ये काली वाली इलायची अच्छा फ्लेवर देती है। और उसके अंदर हम डालेंगे जीरा। ठीक है जी, लहसुन, तेज पत्ता तो भूल ही गए, तेज पत्ता भी जाएगा जी। इसमें जाएगा प्याज, बारीक काट लीजिए, लंबा काट लीजिए, मोटा कर लीजिए प्याज, नो प्रॉब्लम। और प्याज को देना है क्विक स्टर, ब्राउन नहीं करना प्याज को। और इसी दौरान हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा नमक, क्विक स्टर, और इसमें जाएगा पानी। अब देखिए राइस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं भीगा हुआ बासमती राइस। ना ये जो भीगा हुआ बासमती राइस है, अगर मैं 1 कप इस्तेमाल करता हूं तो मुझे इसके अंदर 1.5 कप से 2 कप पानी डालना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी चावल की वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर सेला राइस होगा आप 2.5 कप तक पानी आपका लग जाएगा। लेकिन हाँ, चावल को भिगोना ज़रूरी है, कम से कम आधे घंटे, उससे चावल अच्छे से खिल के निकलता है, चिपकता नहीं। पानी में उबाल आ जाए तो हम चावल डाल देंगे इसमें। चावल छन गया। देखिए छन्नी में छानेंगे ना तो चावल वेस्ट नहीं होगा। कभी कभार क्या करते हैं हम, भिगोना लेके ऐसे करते हैं, नीचे हाथ रखते हैं, फिर उंगलियों से चावल भी निकल जाते हैं। छन्नी बेस्ट है ना। ये देख रहे क्या बढ़िया बॉयल आ गया पानी के अंदर। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद एक बार यूं करछी घुमाकर बाहर निकालनी है। होता क्या, चावल नीचे बैठ जाता है और क्लम्पी हो जाता है, इसलिए एक बार इसको हम घुमा देंगे तो चावल हिल कर निकलेगा। अब देखिए बातें करते करते क्या हुआ, पानी और चावल का स्तर एकदम बराबर आ गया, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। गैस हल्की सबसे लो पे, ढक्कन। अब क्या होगा, आपको 10 से 12 मिनट इसको इसी तरीके से पकाना है। और जब ये पानी पूरा सूख जाएगा, गैस बंद करनी है, खोलना नहीं, ढक्कन बंद रहने दीजिए इसे। 10 से 12 मिनट इसको रेस्ट मिलेगा, चावल मॉइस्चर और सारे फ्लेवर्स अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा, बढ़िया चटपटे चावल निकलेंगे जो चंदू की चाची को गए, किसी की चाची को, नानी को भी पसंद आएंगे। जब तक ये चावल तैयार हो रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे से ही क्यों चटनी चटाई? चांदी का चम्मच क्यों था, चटनी क्यों थी, आखिर मजबूरी क्या रही होगी चाचा जी की? जरा मुझे खुलकर बताइए। ओनली फनी आंसर्स प्लीज एंड डिसेंट वंस। टाइम टू रिवील हमारे चाची स्पेशल पुलाव। ब्रिलियंट खुशबू, मेथी इज डूइंग मैजिक हेयर, फैंटास्टिक। अब देखिए इसे खोलने की तकनीक पे ध्यान दीजिए। यूं स्लाइस किया, फैलाया, कढ़ाई को मोड़ा, स्लाइस किया, फैलाया, और फिर यही स्लाइस किया हुआ चावल हम डालेंगे इस प्लेटर पे। देखिए एक एक कण बिल्कुल अलग अलग, और अभी इसमें चटनी गई नहीं है, अधूरा है। तेज पत्ता, इसमें कोई तेजी वाली बात नहीं है, उसे अलग करेंगे। अब देखिए इसे मैं एक बड़े प्लेटर में इसलिए फैला रहा हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। चावल जैसे ही ठंडे होंगे ना, वो थोड़े से ऐंठ जाएंगे, मतलब मैशी नहीं पड़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट है चटनी पुलाव बनाने के लिए। पुलाव तैयार है, अब चलना है चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमें चाहिए खूब सारा धनिया और थोड़ा पुदीना। अब धनिया ज़्यादा, पुदीना कम क्यों? क्योंकि पुदीना होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कर देंगे तो चटनी जो है वो कड़वी हो जाती है। इसी के अंदर हरी मिर्च, इसमें हम डालेंगे थोड़ी अदरक, थोड़ा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा लेमन जूस, आधा टमाटर, ज़रा सा प्याज, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा लहसुन, ये है बर्फ़। अब बर्फ़ का क्या करना है जी, कूटना है इसे। थोड़ी सी बर्फ़ ली, हमारा कूटने का यंत्र आ गया जी। अभी मैं बताता हूँ मैंने इतना शोर शराबा क्यों किया। ये देखिए कूटी बर्फ़ ये जाएगी अंदर सीधा। अब देखिए होता क्या है, जब हम चटनी पीसते हैं ना मिक्सर ग्राइंडर में, तो इसका तापमान बढ़ता है।
जो अंदर सामग्री डाली है, उससे क्या होता है जो धनिया और पुदीने की चटनी ना वो काली पड़ जाती है, प्लस इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। इसलिए बर्फ़ डालने से ठंडी रहती है, लाइफ बढ़ती है। लेकिन अगर आपने यूं ये साबुत बर्फ़ डाल दी ना, आपकी मिक्सी के ब्लेड टूट जाएंगे, इसलिए उसे क्रश करके डालना हमेशा। अब इसमें बर्फ़ वाला पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा ही लगेगा। परफेक्ट जी, चंदू वाली चटनी तैयार। क्या बढ़िया रंग आया इसका। पुलाव तैयार है, चटनी तैयार है, मैं भी तैयार हूं, चंदू भी तैयार है और चाचा जी तो एवर रेडी हैं। अब देखिए तेल तो मतलब बात नहीं बनेगी, घी और मक्खन से नीचे हम बात नहीं करेंगे। चाची जी का सवाल है, थोड़ी सी हींग, हल्की सी हींग छोंक रहे, ऑप्शनल है बट बढ़िया फ्लेवर देगी इस वक्त। इसी के अंदर जाएगी चटनी। चटनी को ना एक क्विक बॉईल देना है, ज़्यादा पकाएंगे तो इसका रंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आना ही शुरू हुआ है, इसी दौरान इसमें जाएंगे चावल। अब फटाफट काम करना है। थोड़ी देर चावल को ऐसे रहने देंगे ताकि नीचे जो चटनी का पानी है वो सूख जाए। इन बिटवीन हल्का सा इसको इस तरह स्टर, और अब एक फ्लैट स्पून की मदद से चावल को यूं पलटना है, दैट्स इट। और धीरे धीरे ये हरा रंग चावलों पर चढ़ जाएगा। केयरफुली लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। चटनी पुलाव तैयार है, लेट्स प्लेट इट। असम पुलाव। भाई चंदू के चाचा ने चंदू की चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे कितनी बार बोलूँगा, छोड़ो। मेरे को लग रहा है कि चंदू के चाचा ये बनाए ना बनाए, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट एट होम। यम्मी।